evening. Good evening. Good evening. Good evening, Dr. Yadav, Dr. Ashish. Very good evening. Good evening, Rakesh Kumar. Good evening, Dr. Shehnaz. Good evening, Dilip. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो. Good evening to everyone. Good evening. गुड इवनिंग आनंदी, ईशा, पायल. कैसे हो सभी लोग? आप पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड इवनिंग सभी को. गुड इवनिंग. जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से. ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? ठीक है, ओके है तो पढ़ाई टकाटक चल रही है. गुड इवनिंग डॉक्टर गौरव. ठीक है, ऐसी ही चलनी चाहिए, ऐसी ही चलनी चाहिए. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. जल्दी जल्दी जुड़ जाया करो, जल्दी जल्दी. गुड इवनिंग कीर्ति. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले चलो कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ पुराने, जल्दी से उत्तर देना. क्रोडपुट, क्रोडपुट किसका पर्याय है? क्रोडपुट, क्रोडपुट किसका पर्याय है? वेरी गुड, एक्सीलेंट. खुशबू, पायल, अंजलि. अंजलि, अंजलि याद कर लो अब. क्रोडपुट पर्याय है किसका? वराहपुट का. वराह. कपोतपुट में कितने वन्य उपल का प्रयोग किया जाता है? कपोत में डॉक्टर राम, डॉक्टर शहनाज. खुशबू सिंह, एक्सीलेंट. आनंदी, गुड. ठीक है, जुड़ गए सभी. चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग सभी को. पहला प्रश्न है आज का. पारद की चपलत्व निवृत्ति के लिए कौन सा संस्कार उत्तरदायी है? चपलता का निवारण करने के लिए. चपल है, चंचल है, कैसे करेंगे? कल ही याद किया था. नियम, हाँ नियमन, नियमन करके, नियम से चपलता की निवृत्ति. वेरी गुड. नियमन. पारद की चपलता निवृत्ति के लिए कौन सा संस्कार उत्तरदायी है? नियमन संस्कार. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं. किस संस्कार के बाद पारद रुजाहर युक्त हो जाता है? कौन सा संस्कार है जिसके बाद पारद रुजाहर हो जाता है? दोष त्रय विनाशनम दोनों है. रुजाहर, रुजाहर युक्त और दोष त्रय विनाशनम. किससे? जल्दी से उत्तर दो. डॉक्टर यादव, वेरी गुड. मूर्छना से. इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मूर्छना. वेरी नाइस. प्रियंका चौधरी को कमल, कमल किशोर. नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं. पारद के यौगिक दोषों की संख्या कितनी है? पारद के यौगिक दोष, देखो यौगिक दोष पढ़े थे, यौगिक से पहले नैसर्गिक पढ़े थे 3, यौगिक दोष पढ़े थे कितने? 2, और कंचुकाएं या औपाधिक दोष कितने? 7. तो यहाँ पे आपसे पूछा है यौगिक दोष है. मुझे पता है आप लोगों को पता है कि 2 है. मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम चाहिए. यौगिक दोषों की संख्या 2 होती है, आप सभी को मालूम है. नाम बता दो, नाम बता दो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं.
यौगिक दोषों की संख्या है। यौगिक दोषों की संख्या है। नाग और वंग, डॉक्टर वृंदा, वेरी गुड डॉक्टर वृंदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रस परपटी निर्माण में किन घटकों की आवश्यकता होती है? रस परपटी निर्माण में किन घटकों की आवश्यकता होती है? इसमें रस परपटी निर्माण में डॉक्टर नरेश पटेल, रस परपटी निर्माण में कौन कौन? पारद और गंधक, गंधर और अभ्रक, नवसादर और सूर्यशार, स्वर्ण और रजत। रस परपटी निर्माण में किन घटकों की आवश्यकता होती है? इंपॉर्टेंट है। पारद और गंधक। रस परपटी में 1:1 में, 1:1 में पारद और गंधक रस परपटी। कल हमने एक प्रश्न देखा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर किसी को याद है तो। रस सिंदूर, रस सिंदूर में पारद और गंधक का अनुपात क्या होता है? रस सिंदूर में अनुपात किसी को याद है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बताए। HGS, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। कीर्ति, वृंदा, अंजलि, वेरी गुड वेरी गुड। 6:1। जिसको नहीं याद है अभी वापस मौका है। ये रस परपटी है जिसमें 1:8 और रस सिंदूर है 6:1। ये ही पूछते हैं रस सिंदूर में कितना? 6:1। इंपॉर्टेंट है। रस सिंदूर HGS, रेड। गुड इवनिंग डॉक्टर प्रियंका। HGS रेड, आगे क्या लिखोगे? ऑक्साइड या सल्फाइड? HGS रेड, सल्फाइड, सल्फाइड। ठीक है प्रियंका चौधरी, ठीक है ठीक है। प्रियंका बैरवा, स्नेह। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रस कपूर का निर्माण घटक क्या है? रस कपूर का निर्माण घटक क्या है? किसका? रस कपूर का। रस कपूर का निर्माण घटक, रस कपूर का निर्माण घटक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 प्रश्न होते हैं, रस कपूर और रस पुष्प। सभी ठीक है, सभी तो है, पर देखो हम एक बार देखते हैं। रस कपूर, रस कपूर का निर्माण घटक 2 चीजें होती है। हम एक खाली जगह लेते हैं थोड़ी सी। रस कपूर और एक होता है रस पुष्प। कल हमने पढ़ा था पुष्प। बस एक बार प्लीज इस पेज पर कौन कौन से क्वेश्चन करवाए हैं पीडीएफ भेज देंगे। प्रियंका सरकार, क्लास ओवर होगी उसके बाद आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है? हाँ बिल्कुल, 2 पुष्प तो 2 ही दिए जाते हैं। रस पुष्प का केमिकल फॉर्मूला Hg2Cl2 या HgCl। ये कल हमने अंतिम प्रश्न देखा था। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं रस पुष्प या रस कपूर में क्या क्या होता है। तो देखो हम एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। निर्माण घटक है रस कपूर के पा ग ल। पा से पारद, पा से पारद, ग से गंधकाम्ल और ल से लवण, ठीक है? रस कपूर है पागल। इनका रेशियो कितना कितना होता है किसी को पता है क्या? पारद, गंधक, काम्ल और लवण का पागल रस कपूर में तो रेशियो होता है 1:2, 1:2 पागल रस कपूर। बिल्कुल। रस पुष्प, रस पुष्प का होगा पा क ल। पागल नहीं, पाकल। पा से पारद, क से काशी
रेशियो क्या होगा? 1 रेशियो क्या होगा डॉक्टर आशीष? रस पुष्प का, बिल्कुल 1 रेशियो 1। तो पागल तो ज्यादा ही होगा, पागल तो ज्यादा ही होगा, तो 1, 1.5, 2 और रस पुष्प का 1, 1, 1। ये तो याद करने की फिर जरूरत ही नहीं है, 1:1:1 है। घटक पूछेंगे, रस पुष्प में घटक है पारद, कासीस और लवण, पाकल, ठीक है। और रस कपूर में पागल। अनुपात पूछे तो भी बता देंगे, पागल तो ज्यादा ही होगा, तो 1.5 है, 1:1.5:2, ठीक है, 1, 1.5, 2 इंपॉर्टेंट है। रस कपूर और रस पुष्प। प्रश्न पे आते हैं दोबारा से। रस कपूर का निर्माण घटक क्या है? रस कपूर तो पारद, गंधकाम्ल और लवण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचामृत परपटी का प्रयोग किस रोग में करते हैं? पंचामृत परपटी प्रमेह, ज्वर, ग्रहणी या विसर? जल्दी से उत्तर दे दो। पंचामृत परपटी, वेरी गुड, वेरी गुड। कीर्ति, डॉक्टर राम, गुड। पंचामृत परपटी का ग्रहणी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मिश्रक किसका प्रकार है? मिश्रक किसका प्रकार है? मिश्रक किसका प्रकार है? नाग, यशत, पारद या रजत? मिश्रक, बहुत अच्छा प्रश्न है। मिश्रक किसका प्रकार है? तो देखो, क्षेत्र भेद से पारद कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का होता है। क्षेत्र भेद से पारद कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। रस, रसेंद्र, सूतक, हाँ कोई बताएगा 5 नाम? जल्दी से शॉर्ट ट्रिक में ही बता दे। क्षेत्र भेद से, हाँ बिल्कुल डॉक्टर राम, क्षेत्र भेद से पारद 5 प्रकार का। कौन कौन सा देखो? रस, रसेंद्र, सूतक, पारद और मिश्रक। रस, रसेंद्र, सूतक, पारद और मिश्रक, 5 क्षेत्र भेद। आपसे पूछेंगे क्षेत्र भेद से पारद होता है कितने प्रकार का, तो हम बता देंगे 5। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं, वेरी गुड, रक्षा शर्मा, डॉक्टर वृंदा, कमल किशोर, लक्ष्मी जहांगीर, लादूलाल जाट, वेरी गुड, वेरी नाइस, ठीक है, ठीक है। तो क्षेत्र भेद से पारद कितने प्रकार का? 5। आपको ऐसा पूछेंगे त्रिसूत है, त्रिसूत, तो देखो ये सूतक, पारद और मिश्रक, अंतिम के जो 3 है ना, इनको त्रिसूत बोलते हैं, ठीक है। वापस से एक बार प्रश्न पे आते हैं, वापस से प्रश्न पे आते हैं। मिश्रक किसका प्रकार है? तो मिश्रक किसका प्रकार है? पारद का। और अगर यहाँ पे इसको हटा के वंग हो जाए, वंग, और इसको हटा के ऑप्शन कर दे बी एंड सी, फिर क्या करेंगे उत्तर? फिर उत्तर क्या जाएगा राकेश कुमार? मिश्रक किसका प्रकार है? नाग का, वंग का, पारद का या बी एंड सी बोथ का? तो हमें देखो वंग का, वंग के भी याद हो गए प्रकार। 2 प्रकार होते हैं, खुरक और मिश्रक, खुरक और मिश्रक। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि मिश्रक किसका प्रकार है, ऑप्शन में सिर्फ पारद है तो पारद, और दोनों है तो फिर दोनों उत्तर जाएंगे, ठीक है डॉक्टर प्रियंका सर का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रस सिंदूर किस प्रकार का रसायन है? रस सिंदूर किस प्रकार का रसायन है? बंधित, कूपीपक, खल्व या पोटली? खुशबू सिंह 121, हाँ कूपीपक्व रसायन है। रस सिंदूर कैसा है? कूपीपक्व रसायन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रस सिंदूर कूपी पक्व रसायन है। ठीक है, क्वेश्चन, रस कपूर किस प्रकार का रसायन है? डॉक्टर प्रीति, रस कपूर, प्रश्न चेंज हो गया है अब यहाँ पे। रस कपूर किस प्रकार का रसायन है? तो क्या उत्तर जाएगा? कूपी पक्व। देखो, रस सिंदूर, रस कपूर और मकर ध्वज, ये तीनों ही किस प्रकार के रसायन है? कूपी पक्व रसायन है। कौन कौन से? रस सिंदूर, रस कपूर और मकर ध्वज। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रस, हमारा प्रश्न था, चाहे हमसे पूछे रस सिंदूर, चाहे रस कपूर या मकर ध्वज, तीनों ही कूपी पक्व रसायन है। ठीक है, कूपी पक्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सिद्ध मकर ध्वज के निर्माण में स्वर्ण की कितनी मात्रा है? सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण की मात्रा, जब सिद्ध मकर ध्वज का निर्माण होता है तो उसमें स्वर्ण की मात्रा होती है कितने भाग? 1, 2, 4 या 8? कितने भाग होती है सिद्ध मकर ध्वज में? सिद्ध मकर ध्वज में 1 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 8 भाग? 4 भाग, बिल्कुल सही। देखो क्या क्या होता है, गंधक, पारद और स्वर्ण। किसकी बात चल रही है? सिद्ध मकर ध्वज की बात चल रही है डॉक्टर यादव। सिद्ध मकर ध्वज के निर्माण में स्वर्ण की मात्रा है, हमने तो सबकी याद कर ली, 16:8:4, 16:8:4 हमसे स्वर्ण की पूछी थी। सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण की कितनी मात्रा? तो 4 भाग। गंधक, देखो हम हमेशा देखते हैं पारद, गंधक और स्वर्ण। यहाँ पे है पहले गंधक, फिर पारद और फिर स्वर्ण। 16:8:4। ऐसे आपसे पूछ ले, मकर ध्वज पूछ ले, अगर मकर ध्वज में स्वर्ण की मात्रा है, इसमें मकर ध्वज में ऑप्शन सेम रहेगा, उत्तर चेंज हो जाएगा। कमल किशोर, वेरी गुड। 16:8:4। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर राम दिल नहीं है। मकर ध्वज में क्या हो जाएगा रेशियो? 16:8:1। स्वर्ण का भाग हो जाएगा कितना? 1। गंधक और पारद का रेशियो सेम रहेगा, स्वर्ण हो जाएगा 1। ठीक है, सिंपल मकर ध्वज है तो स्वर्ण 1 भाग, सिद्ध मकर ध्वज है तो स्वर्ण 4 भाग। ठीक है, चलो आगे चलते हैं डॉक्टर आशीष, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो हमने देखो रस परपटी का देखा रेशियो, रस परपटी पारद गंधक 1:1, रस सिंदूर देखा 6:1। उसके बाद अभी हमने देखा मकर ध्वज, सिद्ध मकर ध्वज में स्वर्ण हो जाएगा कितना? 4 भाग, 16:8:4। ऐसे आज हम एक बहुत सारे जो है वो रेशियो याद कर लेंगे। आगे मुग्ध रस आएगा, ताम्र परपटी आएगा। ठीक है, रेशियो के अकॉर्डिंग तो हाँ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा, ये तो सभी को आता है, अभी जस्ट पढ़ा है। निम्न में से कौन सा द्रव्य रस पुष्प निर्माण में काम आता है? पुष्प तो पाकल, ऐसा ही था क्या? रस पुष्प निर्माण में काम आता है। पुष्प का शीश, पुष्पांजन, यशक पुष्प या हिंगुल? हिंगुल।
अंगुल, पुष्पांजन, यशत पुष्प या पुष्प कासीस, कासीस बिल्कुल सही। रस पुष्प में पुष्प कासीस, और इनका रेशियो क्या था? सम 1:1 सम भाग में था। चलो आगे चलते हैं। और हमने रस कपूर देखा था पागल, पारद, गंधकाम्ल और लवण। पागल तो ज्यादा ही होगा, तो 1, 1.5, 2 ये अनुपात था। बार बार इसीलिए बोला जा रहा है ताकि आप भी मेरे साथ रिवाइज करें, जो पीछे पढ़ चुके हैं उसको भूलना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो याद करना है अभी की क्लास में ही करना है, बस बैठ के। खुशबू सिंह, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। कल देखा था हमने ये प्रश्न, पारद के विष दोष को निम्न किससे दूर किया जाता है? पारद के कौन से दोष को? विष दोष को किससे दूर किया जाता है? 3 पढ़े थे ना, नैसर्गिक दोष 3 थे, विष, अग्नि, मल, 3 थे ना, विष, अग्नि और मल। चलो एक बार दोबारा देखते हैं। बिल्कुल, पारद दोष को चित्रक से दूर किया जाता है। चित्रक त्रिफला कुमारी, बिल्कुल सही। विष, अग्नि, मल, देखो विष, अग्नि, मल, चित्रक, ये हम पढ़ रहे रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग। त्र से हमने कल देखा था, त्र से त्रिफला और क से कन्या स्वरस घट कुमारी, ऐसा ही था क्या? ये कल हमने देख लिया था। आज हम याद करेंगे रस तरंगिणी का। रस तरंगिणी का बहुत इजी है। देखो रस तरंगिणी क्या कहते हैं, बस वाइस वर्सा कर देते हैं, ये इधर और ये इधर, ठीक है। और जो कन्या स्वरस है, कन्या स्वरस की जगह वो क्या बोल देते हैं? आरडवद फलमज्जा। समझ आया कि नहीं आया डॉक्टर प्रीति? प्रियंका सरकार समझ आया? श्वेता मालवी कहाँ है? उत्तर ही नहीं आ रहे आजकल बिल्कुल। वाइस वर्सा हो जाएगा। वाइस वर्सा बोले तो आपको पूछेंगे अग्नि के लिए, तो अग्नि के शोधन के लिए क्या हो जाएगा? चित्रक हो जाएगा भाई, चित्रक वाइस वर्सा कर देंगे। और मल के लिए आरडवद फलमज्जा। कौन बोलता है? रस तरंगिणी, ठीक है। फलमज्जा। विष के सेवन से क्या हो जाएगा? मरण, सही बात है। अग्नि से संताप, और मल से मूर्छा, 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 संताप, डॉक्टर राम, मृत्यु, खुशबू सिंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नैसर्गिक, ये 3 क्या थे? विष, अग्नि, मल। क्या है ये? नैसर्गिक दोष। पारद के नैसर्गिक दोष 3। नेक्स्ट है यौगिक दोष। यौगिक दोष अभी जस्ट देखे थे 2, नाग और वंग। नाग और वंग। हम किसी को हाय बोलते हैं ना, तो हाय की स्पेलिंग HY होती है, हम यहाँ लिखेंगे HAI, HAI, हाय। तो H से क्या होगा डॉक्टर खुशबू? डॉक्टर दीपक, वेरी नाइस। 2 H से देखो हम इसको डीकोड करते हैं, हरिद्रा, अंकुर, और I से हो जाएगा इंद्रवारुणी, इंद्रवारुणी।
आई, नाग और वंग। वंग का याद किया ना, वंग का। नाग का तो ऑटोमेटिकली तुक्का भी लगा सकते हैं फिर। इष्टिका चूर्ण, इष्टिका चूर्ण। नेक्स्ट है डॉक्टर आशीष, ग्रह धूम और हरिद्रा चूर्ण। ग्रह धूम और हरिद्रा चूर्ण, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? इष्टिका, ग्रह धूम, हरिद्रा, बिल्कुल। हरिद्रा चूर्ण हमने देखे नैसर्गिक दोष 3, यौगिक दोष 2 और औपाधिक दोष कितने हैं डॉक्टर प्रीति? डॉक्टर प्रीति, औपाधिक दोष, पारद के औपाधिक दोष या कंचुकाएं, सख्त कंचुकाएं। डॉक्टर खुशबू, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इतना समझ आया। आज हमने सिर्फ देखिए नया याद किया, आरगवद फल मज्जा, रस तरंगिणी क्या बोलते हैं? आरगवद फल मज्जा, बाकी तो वाइस वर्सा है ही। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चापल्य दोष का निवारण। चापल्य दोष, पारद के चापल्य दोष का निवारण करते हैं। किससे करते हैं? पारद के चापल्य दोष का निवारण करते हैं डॉक्टर राम, बिल्कुल सही। कृष्ण धतूर बीज से, कृष्ण धतूर बीज, कृष्ण धतूर बीज से, कृष्ण धतूर बीज, ठीक है। चापल्य दोष का निवारण। गिरी दोष, गिरी, गिरी किसको बोलते हैं? पर्वत को बोलते हैं क्या? पर्वत को बोलते हैं गिरी। और देखो त्रिकटु, पहाड़ का नाम त्रिकटु। पारद के गिरी दोष का निवारण करते हैं किससे? त्रिकटु से, त्रिकटु। नेक्स्ट है असह्य अग्नि दोष, इसका निवारण करते हैं गोक्षुर से। ये जो पढ़ा है पूरा चार्ट, बस यही है मेन इंपॉर्टेंट। चापल्य दोष का निवारण करते हैं कृष्ण धतूर बीज से। पहुंच रहा है डॉक्टर संतोष? मैं जब भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ वो ऊपर चले जाता है। मैं क्लास में पूछूंगी तब बताना, ठीक है। चापल्य दोष का निवारण कृष्ण धतूर बीज से, गिरी दोष का त्रिकटु से और असह्य अग्नि दोष का गोक्षुर से। हेमलता। नेक्स्ट चलो, हमारा जो प्रश्न था उसमें दोबारा आते हैं। हमारा प्रश्न था पारद के विष दोष को किससे दूर किया जाता है? जब कोई भी नाम नहीं लिखा हो ना तो हम फंसेंगे नहीं इस चीज में कि भाई रस रत्न समुच्चय के अकॉर्डिंग जवाब दें या रस तरंगिणी। फिर ऑब्वियसली बात है भाई, रस रत्न समुच्चय के अनुसार ही आंसर जाएगा। तो पारद के दोष को निम्न में से किसके द्वारा दूर किया जाता है? चित्रक, चित्रक के द्वारा। नेक्स्ट, सूतशेखर रस, सूतशेखर रस मुख्य प्रयोग है। कौन से रोग में सूतशेखर का प्रयोग करते हैं? गृहिणी में, कुष्ठ में, शीतवीर्य होता है सूतशेखर, अम्लपित्त में या नवज्वर में। तो सूतशेखर का प्रयोग करते हैं अम्लपित्त में। डॉक्टर राम, वेरी नाइस। प्रियंका सरकार, एक्सीलेंट। अच्छा, इससे पहले एक पढ़ा था, इससे पहले एक और पढ़ा था, कोई बताएगा क्या पढ़ा था? जल्दी से, एक और रोग अधिकार पढ़ा था, क्या था वो? जल्दी डॉक्टर दीपक। पंचामृत परपटी, वेरी गुड। गृहिणी में पढ़ा था डॉक्टर राम, गृहिणी में पढ़ा था पंचामृत परपटी देते। सूतशेखर रस का प्रयोग अम्लपित्त में, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देखो एक और होता है मणि परपटी। कौन सी परपटी? मणि,
हम जब प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो मणि बोल के देखो, ऐसा लगता है नासा से निकल रहा है स्वर, मणि। तो मणि परपटी, आपसे पूछेंगे मणि परपटी का रोग अधिकार, तो मणि परपटी किसमें देते हैं, नासा रोग में। मणि जब हम बोलते हैं तो ऐसा लगता है मुख की जगह नासा से आवाज आ रही है, मणि, नासा रोगों में। ठीक है, नेक्स्ट एक और है बोल परपटी। बोल परपटी, बोल परपटी का मुख्य प्रयोग किस रोग में है? तो डॉक्टर आशीष, बोल परपटी का है किसमें, बिल्कुल रक्त पित्त में। रक्त पित्त में बोल परपटी, रक्त पित्त में। ठीक है, मणि परपटी नासा रोगों में, बोल परपटी रक्त पित्त में। नेक्स्ट है सर्वेश्वर। कौन सी, सर्वेश्वर, सर्वेश्वर। दो बार वो आ रहा है, यहाँ भी वो है, यहाँ भी वो है, तो डिजीज भी वैसे ही चालू होगी। सर्वेश्वर रस देते हैं विद्रदी में, व विद्रदी, खुशबू सिंगल, डॉक्टर दिनेश कुमार, डॉक्टर राम, ईशा बेनीवाल, वेरी गुड, डॉक्टर यादव। सर्वेश्वर परपटी विद्रदी में। और श्वेत परपटी, श्वेत परपटी किसमें, मूत्रकृच्छ, किसमें, मूत्रकृच्छ। श्वेत परपटी मूत्रकृच्छ, डॉक्टर आशीष, राकेश, खुशबू, लादुलाल जाट, प्रियंका सरकार, मूत्रकृच्छ। ठीक है, ये सिर्फ 10 to 15 स्टूडेंट्स ही हैं जो आंसर देते हैं। जब तक आंसर्स नहीं दोगे, जब तक उत्तर गलत नहीं होगा या सही नहीं होगा, जब तक हम आपसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, आप हमसे इंटरेक्ट नहीं करोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो आपको याद हो भी रहा है कि नहीं। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स कमेंट किया करो, और जब क्लास लो ना तो एकदम एक्टिव पोजीशन में बैठा करो, टेबल चेयर पे। ठीक है, चलो हम वापस हमारे प्रश्न पे आते हैं। सुशेखर रस मुख्य प्रयोग किस रोग में, तो सुशेखर का अम्ल पित्त में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो बता दो, बोल परपटी का प्रयोग किसमें करते हैं? डॉक्टर प्रियंका, वेरी नाइस। बोल परपटी, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर यादव, डॉक्टर राम। उत्तर प्रीति जैन, तमन्ना, दिव्या, टीना, अंजलि, हरविंदर, वेरी नाइस। हितेश, स्नेह, महेंद्र सिंह, लक्ष्मी जांगीर। कहाँ है भाई स्टूडेंट्स? बोल परपटी का प्रयोग किसमें करते हैं? अभी जस्ट पढ़ किया है, रक्त पित्त में। सर्वेश्वर का व विद्रदी में। श्वेत परपटी मूत्रकृच्छ में। बार बार बोलोगे, जितनी बार घुमाओगे ना उतना ज्यादा याद होगा। पिछली पेज का वन साइड रह गया, अच्छा ऐसा भी हुआ है क्या? लेट मी चेक। कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। ठीक है प्रियंका सरकार। नेक्स्ट, पारद की कितनी दृश्य गति है? प्रश्न अच्छे से पढ़ो। पारद की दृश्य गतियां पूछी है, 5, 4, 10, 3। 5, 4, 10 या 3 पारद की दृश्य गतियां हैं। वेरी गुड। कोई भी नहीं बोलेगा क्या 5? डॉक्टर यादव ने बोला 5। पारद की, अरे भाई इसीलिए बोला मैंने कि दृश्य गतियां हैं। 5, 4, 10, 3 पारद की गतियां होती हैं 5। अगर आपसे सिर्फ पूछते ना कि पारद की गतियां हैं तो वो हो जाती 5, परंतु दृश्य गतियां हैं कितनी? 4। अच्छा, इसकी जगह ऐसे भी हो सकता था, पारद की अदृश्य गति है, अदृश्य गति है, तो फिर उत्तर क्या जाता? एक जल गति है वो अदृश्य होती है,
अदृश्य गति 1, हेमलता, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुग्ध रस की गणना किस मूर्छना योग में है? आज का आज हाँ ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुग्ध रस की गणना किस मूर्छना योग में है? इसकी पूरी टेबल हम पढ़ेंगे अच्छे से क्लास के बाद। अभी उत्तर दो, मुग्ध रस की गणना किस मूर्छना योग में है? मुग्ध रस, निर्गंध, निरग्नि, वेरी गुड, निर्गंध, निरग्नि, ठीक है डॉक्टर पी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से तलस्थ कुपीपक्व रसायन योग कौन सा है? देखो तल में इकट्ठा हो जाता है। निम्न में से तलस्थ कुपीपक्व रसायन कौन सा है? तलस्थ पूछा है ना? प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। रस पुष्प, रस कर्पूर, समीर पन्नग या कोई नहीं? तलस्थ, तल में समीर पन्नग रस, समीर पन्नग रस, ठीक है। ऑप्शन यही रहेंगे। तलस्थ की जगह यहां मैं कर दूं कंठ, कंठ। अब बताओ राकेश कुमार, अब बताओ जल्दी से। डॉक्टर यादव, निम्न में से कंठस्थ कुपीपक्व रसायन योग कौन सा है? कि कुपीपक्व समझ गए ना? रस कपूर, वेरी गुड, सबसे पहले उत्तर दिया है खुशबू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। रस कपूर, रस सिंदूर, ये क्या है? कंठस्थ कुपीपक्व रसायन। गलस्थ कह दो, यहाँ कंठ की जगह गल भी आ सकता है, गला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रक क्या है? पढ़ चुके हैं, जल्दी आगे बढ़ेंगे। मिश्रक है पारद का पर्याय, पारद का प्रकार, गंग का प्रकार या सभी? मिश्रक क्या है? जल्दी बता दो, मिश्रक क्या है? सभी, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ताम्र परपटी के घटक द्रव्य क्या है? ताम्र परपटी के घटक द्रव्य क्या है? देखो ताम्र परपटी में देखो पारद तो होगा ही होगा, गंधक भी होगा, पारद गंधक, ताम्र परपटी में ताम्र तो होगा, तीन चीजें तो ये हो गई, पारद गंधक और ताम्र। और चौथा क्या होगा? वत्सनाभ, इंपॉर्टेंट है, वत्सनाभ ताम्र परपटी में आता है। क्या आता है? वत्सनाभ, ठीक है। ताम्र परपटी के घटक द्रव्य क्या है? पारद, गंधक, ताम्र और वत्सनाभ। इन तीन का कोई काम नहीं है, वत्सनाभ ही आता है ऑप्शन में। घटक द्रव्य है ताम्र परपटी का वत्सनाभ। अच्छा मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, मुझे उत्तर देना। गगन, गगन किसका पर्याय है? चलो पूरा ही लिखती हूँ। गगन परपटी, गगन परपटी किसको बोलते हैं? श्वे, वेरी गुड, वेरी गुड। खुशबू, ईशा, प्रियंका, आशीष, दिनेश कुमार, रक्षा, राम, प्रियंका, ये भाई हमारे टॉप टॉप स्टूडेंट्स हैं ये जो आंसर्स देते हैं यहाँ पे। चाहे क्योंकि इन लोगों को कमेंट्स दिखते नहीं है एक दूसरे के, फिर भी ये इतना इतना सही आंसर देते हैं। बिल्कुल सही ज्योति, अभी आपका जो डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा क्लास के बाद में। और कोई, इतने सारे स्टूडेंट हैं, सिर्फ 10-15 स्टूडेंट निकल के आते हैं। बिल्कुल, गगन परपटी, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
प्रयोगार्थ पारद के कितने संस्कार आवश्यक हैं? इंपॉर्टेंट है। अभ्यंतर प्रयोगार्थ पारद के कितने संस्कार आवश्यक है? 5, 8, 4, 6। अभ्यंतर प्रयोगार्थ पारद के अभ्यंतर प्रयोग के कितने संस्कार? 18 में से 8। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रस सिद्धों की संख्या कितनी है? रस सिद्धों की संख्या कितनी है? गगन परपटी श्वेत परपटी है क्या मैम? आंसर बता दो। आंसर अभी बताएंगे, बता देंगे, आएगा प्रश्न अभी आगे, इसीलिए मैंने नहीं बताया हेमलता। 64। रस सिद्धों की संख्या कितनी है? 64। 64 या 46? खुशबू उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया क्या? 64 है, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। रस कपूर निर्माण में पारद और सैंधव लवण किस अनुपात में है? चलो मान लेते हैं कि नहीं पता होता कुछ को तो वो टाइप नहीं करते, ये तो पढ़ चुके, अब तो टाइप करो। 82 स्टूडेंट्स में से कम 50 तो टाइप करो कमेंट। ये तो पढ़ चुके। प्रियंका चौधरी, सरकार, राम, अंजलि, बिल्कुल सही, सुशीला। रस कपूर निर्माण में पारद और सैंधव लवण किस अनुपात में होते हैं? रस कपूर में चलो ठीक है। रस कपूर निर्माण में पारद और सैंधव लवण किस अनुपात में होते हैं? हमने देखा था रस कपूर। पागल आपसे पूछा है पारद और लवण, हमने बोला था पागल तो एक ज्यादा ही होता है, 1.5 और 2, तो 1:2। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। मुग्ध रस के घटक क्या क्या है? चॉइस ऑफ द क्वेश्चन है आज का, 10 स्टार क्वेश्चन है। मुग्ध रस के घटक क्या है? मुग्ध रस के घटक क्या है? हेमलता, मुग्ध रस के घटक क्या है? पारद और खटीका। पारद और खटीका कितने अनुपात में मुग्ध रस के घटक है? कितने अनुपात में हो जाएंगे? 1:2, ठीक है, 1:2 डी। हाँ, पारद और घटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रस तरंगिणी के अनुसार पारद के मल दोष का निवारण करने के लिए कौन से द्रव्य का प्रयोग करते हैं? मल दोष किसके अनुसार? रस तरंगिणी। हमने पढ़ा था विष, अग्नि, मल, लास्ट वाला। ऊपर के दो तो वाइस वर्सा थे। जल्दी उत्तर दे दो डॉक्टर राम। अंतिम वाला था वाइस वर्सा नहीं, आरगवत फलमज्जा, बिल्कुल सही। रस तरंगिणी के अनुसार पारद के मल दोष का निवारण के लिए कौन? आरगवत फलमज्जा, पिंकी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। रस कपूर का प्रयोग किसमें करते हैं? रस कर्पूर का प्रयोग करते हैं किसमें? डॉक्टर शहनाज, रस कपूर का प्रयोग फिरंग रोग में, ठीक है, फिरंग रोग में। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। मूर्छा व्याप्ति नाशन का कारण कौन सा पारद संस्कार है? मूर्छा व्याप्ति नाशन
का कारण कौन सा पारद संस्कार है? पातन, उत्थापन, नियमन या दीपन? एग्जाम में सबसे पहला ऑप्शन ना ये मूर्छा ही देगा आप लोगों को, और मन ललचाएगा, रहा नहीं जाएगा, और सबको सबको क्या लगेगा कि मूर्छा लगा देते बिना पढ़े। मूर्छा व्यापत्ति नाशन का कारण है। व्यापत्ति नाशन का उत्थापन संस्कार। कौन सा संस्कार? उत्थापन संस्कार। उत्थापन। कोई गलत मत कर देना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नियमन का पारद संस्कारों में कौन से नंबर का संस्कार है? पूछ सकते हैं। स्टार्टिंग के जो 8 संस्कार है ना, वो तो याद होने ही चाहिए। 8 नाम स्टार्टिंग के जो है पारद के, वो तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। हाँ, प्रश्न क्या था? प्रश्न था हाँ, नियमन का पारद संस्कार में कौन से नंबर का संस्कार है? तो कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। पहला क्या होता है? एक बार देख लेते हैं जल्दी से। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन। स्वेदन पहला, दूसरा मर्दन, तीसरा मूर्छन। स्वेदन हो गया, मर्दन हो गया, मूर्छन। एक सेकंड होल्ड करना। बिल्कुल, वेरी गुड। डॉक्टर आशीष ने लिखे सारे नाम। स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, वातन, बोधन, नियमन और दीपन। लिखने की जरूरत तो नहीं है ना? 8 नाम तो याद होने ही चाहिए भाई स्टार्टिंग के। सारे करो नहीं करो, ठीक है। वेरी नाइस। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हमसे यहाँ प्रश्न पूछा गया था, नियमन का पारद संस्कार में कौन से नंबर पे? तो 7वें नंबर पे, ठीक है। प्रियंका सरकार, आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्राणो रसेंद्रस्य निम्न में से क्या है? प्राणो रसेंद्रस्य निम्न में से क्या है? रसेंद्र के प्राण है। रसेंद्र के प्राण है किसमें? माँ में, माक्षिक। माक्षिक। प्राणो रसेंद्र के प्राण है किसमें? माँ में। सबके प्राण माँ में ही होते हैं ना, माक्षिक। हमने कल एक प्रश्न देखा था, मुझे जल्दी से उत्तर बताओ। सुतेंद्र वीर्यप्रद। सुतेंद्र वीर्यप्रद है। निम्न में से कौन है सुतेंद्र वीर्यप्रद? सुतेंद्र गंधक। गंधक, बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल एक्सीलेंट। सुतेंद्र वीर्यप्रद, कल हमने देखा था सुतेंद्र वीर्यप्रद है गंधक, और रसेंद्र के प्राण, प्राण तो माँ में ही होते हैं, माक्षिक। दोनों इंपॉर्टेंट थे, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नहीं, तुक्का गलत गया है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रशस्त सस्यक का वर्ण क्या है? सस्यक। सस्यक क्या? नीला थोथा। नीला थोथा सस्यक। तो प्रशस्त सस्यक का वर्ण क्या हो जाएगा? नीला, ठीक है। ब्लू विट्रॉल बोलते हैं इसको।
नीला होता सस्यक, ब्लू विड्रॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला बताएगा कोई? सस्यक का ब्लू विड्रॉल, नीला होता ब्लू विड्रॉल, बिल्कुल लादुलाल जाए। सस्यक CuSO4 डॉट CuSO4 डॉट 5H2O, 5 या 7? CuSO4 5 होगा कि 7 होगा? कंफर्म करो भाई, 5 या 7? कोई 5 बोल रहा है, कोई 7 बोल रहा है, ऐसे थोड़ी बताओ। यही तो गलती हो जाएगी एग्जाम में भी, कोई बात नहीं, अभी दूर कर देते हैं गलती को भी। कासीस, कासीस को क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रॉल, कासीस ग्रीन विट्रॉल। 5 है भाई, 5 है डॉक्टर यादव, 5H2 है, 7 नहीं, ठीक है। CuSO4 डॉट 5H2O, कासीस ग्रीन विट्रॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला होगा FeSO4 डॉट 7H2, FeSO4 डॉक्टर लक्ष्मी जांगली 7H2O। एक और होता है गोदंती, गोदंती जिप्सम, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। गोदंती, जिप्सम, कैल्शियम CaSO4 डॉट 2H2O, 2H2O डॉक्टर आशीष, ठीक है। सस्यक, सस्यक, सस्यक मतलब नीला होता, ब्लू विट्रॉल, ठीक है। सस्यक इंपॉर्टेंट है। केमिकल फॉर्मूला देखो, CuSO4 डॉट 5H2O। लिखने का मेन मकसद मेरा यहाँ यही था कि लिखते लिखते आप लोगों को याद हो जाए कि कहाँ तो 5 है, कहाँ 7 है, कहाँ 2 है, ठीक है। नीला होता ब्लू विट्रॉल CuSO4 डॉट, यहाँ 5 है भाई, बॉटल बॉटल्स के मॉलिक्यूल कितने हैं? 5H2O। कासीस ग्रीन विट्रॉल, FeSO4 तो सबको याद रहता है, कंफ्यूजन नहीं होता है, ये है 7H2O। और गोदंती CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है। कासीस स से 7 वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्न तो था सस्यक का वर्ण नीला। आगे चलते हैं। कौन से अभ्रक से मंडल कुष्ठ होता है? पिनाक, नाक, मंडूक या वज्र? मंडल कुष्ठ होता है कौन से अभ्रक से? कौन नहीं हिमलता? मंडल कुष्ठ होता है। मंडली मार के कौन बैठता है? मंडली मार के कौन बैठता है? नाग ही तो बैठता है। हिमलता अब गलत मत करना। कौन से अभ्रक से मंडल कुष्ठ होता है? तो मंडल कुष्ठ होता है नाग से, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कौन सी अभ्रक को बाइटाइट कहते हैं? श्वेत अभ्रक, कृष्ण अभ्रक, रक्त अभ्रक या पीत अभ्रक? कौन सी अभ्रक को बायोटाइप कहते हैं? कृष्ण अभ्रक को। अद्रिज, अद्रिज, अदरिज, अद्रिज किसका पर्याय है? ये गलत लिखा हुआ है। अद्रिज किसका पर्याय है? शीला जतु, तुत्थ, गैरी या गिरी सिंधु? शीला जतु का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अद्रिज किसका पर्याय है? शीला जी का। नेक्स्ट आगे देखते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आराम से देखेंगे। आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मृत्युकृत और व्याघ्र रोमवत, दोबारा बोलती हूँ, आयुर्वेद प्रकाश के अनुसार मृत्युकृत व्याघ्र रोमवत कौन से भस्म सचंद्र के कारण होता है? अभ्रक। 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 ये जो अभ्रक है वो प्रमेय और मंदाग्नि भी करती है। कौन सी अभ्रक? सचंद्र, चंद्रिका युक्त अभ्रक। चंद्रिका युक्त अभ्रक जो होती है वो प्रमेय करेगी, मंदाग्नि भी करेगी। मृत्यु, और एक लाइन आई है, मृत्युकृत व्याघ्र रोमवत कौन सी भस्म है? कैसी है वो भस्म? सचंद्र युक्त। तो किसके कारण से? अभ्रक के कारण से। अभ्रक। तो श्रेष्ठ भस्म, श्रेष्ठ भस्म, अभ्रक श्रेष्ठ भस्म होती है निश्चंद्र युक्त। निश्चंद्र युक्त भस्म जो होती है वो श्रेष्ठ होती है, ठीक है, निश्चंद्र युक्त। क्योंकि देखो सचंद्र वाली तो क्या करती है? प्रमेय, मंदाग्नि, मृत्यु, व्याघ्र रोमवत ऐसी होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। तो हेमलता, जो अभ्रक है उसकी का पर्याय है गगन, ठीक है, गगन अभ्रक का ही पर्याय है। अभ्रक का निश्चंद्र जो होना ही प्रधान गुण है। चल आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रस ग्रंथों के अनुसार, देखो रस ग्रंथ बोला है, रस ग्रंथ के अनुसार शिलाजीत के कितने भेद हैं? 2, 4, 6 या 10? रस ग्रंथों के अनुसार 2, बिल्कुल सही डॉक्टर राम। रस ग्रंथ कितने बोलते हैं? 2। चरक बोलते हैं 4। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे जल्दी से। श्यामांगी किसका भेद है? इंपॉर्टेंट है, श्यामांगी किसका भेद है? श्यामांगी किसका भेद है? मनहशीला का। श्यामांगी, मनहशीला 3 प्रकार का, मनहशीला 3 प्रकार का होता है। मैम, ममता मैम, ये गेट, कर्णवेदिका, खंडाख्य और श्यामांगी, ये तीनों किसके भेद है? मनहशीला के। मनहशीला के 3 भेद होते। अब देखो इन शॉर्ट हमको अलग से गोविंद पारिक पे जाने की, नोट्स पे जाने की कतई आवश्यकता नहीं है कि हम अच्छे से नोट्स का एक एक पन्ना लेके बैठे, फिर मनहशीला का देखें, गंधक का देखें, नाक का, वंग का, पारक का भेद देखें। पहले ये जो यहाँ है ना, जो आने की पूरी पूरी संभावना है, पहले ये याद करेंगे। जब ये पच जाए फिर हम दोबारा कहीं और जाने की सोचेंगे कि हाँ मुझे ये 5 तो जो मेन है याद है, अब 15 है तो अब मैं वो 15 भी याद कर लेता हूँ, या वो जो 10 बचे हैं 15 में से वो याद कर लेता हूँ। तो मुझसे लक्ष्मी नागेड़ ने अभी पूछा था कि मैम ये जो प्रश्न करा रहे हो बस यही करूं या सारे करूं? तो बात ऐसी है, अगर ये पच जाता है इतना तो फिर आप कर लो, सारे करने हैं सारे, पर पहले ये करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, उसके बाद में फिर आप फर्दर जाओ क्वेश्चंस पे। अब अगर हम यहाँ पे गोविंद पारिक का, अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम रसशास्त्र नहीं पढ़ाओगे क्या? क्या चल रहा है ये क्वेश्चन? प्रैक्टिस के साथ में रसशास्त्र चल रही है। गोविंद पारिक का पेज खोल के देखोगे अगर आप, रेशियो वाला, उसमें कम से कम 15 से 20 होंगे।
उसमें से हम आज 7 तो कर चुके हैं, और अब बाकी के जो है आप चाहते हो कि हम यहाँ खड़े होकर उसकी रीडिंग लगाएं। प्रेशर आप पे ही आएगा कि अब इतना पढ़ा दिया, याद कैसे करें। इससे बेहतर है जो करा दिया गया है उसको अच्छे से करो, ठीक है। बहुत सफिशिएंट है, इतना भी नहीं बच पा रहा है बच्चों को, ठीक है। सफिशिएंट टू सफिशिएंट है। बाकी जो क्वेश्चंस बच रहे हैं आप अगर ये कर लेते हैं, याद आ जाते हैं, तो जल्दी से एक रीडिंग मारो ना, पीडीएफ तो आती है व्हाट्सएप पे, ठीक है। और आगे गोविंद पारेख के क्वेश्चंस हो ही रहे, किसी को कोई क्वेरी है तो मुझे जल्दी से मैसेज करो। है ना, सिलेबस बहुत वास्ट है, स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। आप चाहो कि हम पूरा यहाँ पे नोट्स लेके बैठे और वो एक एक लाइन टू लाइन, नहीं हो पाएगा भाई, हो ही नहीं पाएगा। हम तो करा देंगे, आप लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए ये रश चल रहा है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है, साथ में थ्योरी भी कवर हो रही है, बहुत है इतना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मनशीला के भेद याद हो ही गए ना 3, वंग के भेद याद हो ही गए ना 2। चलो आगे चलते हैं। मैम चरक सुश्रुत कैसे करें? चरक सुश्रुत अभी आ रही है, शल्य पढ़ेंगे, शल्य पढ़ेंगे तो सुश्रुत हो जाएगी, शालक्य पढ़ेंगे तो उत्तर तंत्र हो जाएगा, ठीक है। काय चिकित्सा पढ़ेंगे तो सुश्रुत की चिकित्सा स्थान हो जाएगी, पंचकर्म पढ़ेंगे तो सिद्धि स्थान कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि एक एक पन्ना संहिताओं का उठाए, ऐसा करना भी मत, ऐसा करना भी मत, ठीक है। समय बहुत कम है, जितना जैसे पढ़ाया जा रहा है इनफ टू इनफ है, क्वेश्चंस हम कर लेंगे। आप लोग सेलेक्ट नहीं होंगे तो कौन होगा बताओ? हम लोग आयुर्वेद इतिहास कर चुके हैं, पदार्थ जो भी चीजें आप लोगों ने टिक 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 किया होगा, तो बहुत सफिशिएंट टाइम में सब चल रहा है। हम इसको कवर करके दोबारा से आपका रिवीजन लेंगे, इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट हो रहे हैं गोविंद पारेख के, बस आप तो करते जाओ। हाँ इतना टाइम नहीं है, क्योंकि बिल्कुल सफिशिएंट है, सफिशिएंट है डॉक्टर राम, इस बुक के क्वेश्चंस सफिशिएंट है। हमें कोई दिक्कत आती है तो जाएं बकायदा रेफरेंस पे जाओ, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत भी हैं, फिर हम रेफरेंस पे जाएंगे, थोड़े नोट्स पलट लेंगे, जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं ना। शावांगी किसका भेद है? तो मनशिला का। 3 भेद, कर्णवीर का, खंडाख्या और शामांगी, मनशिला के भेद। अगर किसी को याद हो तो मैंने इतिहास में बोला था मनशिला और हड़ताल, 2 चीज हम साथ पढ़ते हैं। हड़ताल, मैंने कहा था ताल तो ज्यादा ही होनी चाहिए, जब ताल से ताल मिलती है तो ताल तो ज्यादा ही होने चाहिए। तो इसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AS2S3, ताल तो ज्यादा ही, और मनशिला AS2S2। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। 273 क्वेश्चंस, 273। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आ गया, AS2S3 किसका रासायनिक सूत्र है? ताल तो ज्यादा ही होनी चाहिए, एक ताल से ताल, तो AS2S3, ठीक है। हड़ताल। आज का अंतिम प्रश्न है, रस रत्न समुच्चय में कितने अंजनों का उल्लेख है? इंपॉर्टेंट है, रस रत्न समुच्चय में कितने। देखो शिलाजीत तो पढ़ी थी 2 प्रकार की, रस रस समुच्चय में शिलाजीत 2 प्रकार की, और अंजन कितने प्रकार का? 5। रस रस समुच्चय कितने अंजनों का उल्लेख किया है? तो 5 अंजनों का, सोवी अंजन, स्रोतो अंजन, रसांजन, नीलांजन और
पुष्पांजलि 5। ठीक है, आज की क्लास 7:22 हो गए। चलो कल से क्लास ना थोड़ी जल्दी स्टार्ट करेंगे क्योंकि आगे वाली क्लासेस लेट हो जाती है फिर। ठीक है अमृता, कल 6:05 पे क्लास स्टार्ट कर देंगे। चलो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। सेकंड क्लास ऑफ कोर्स है, सेकंड क्लास क्यों नहीं है, जीके जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की पार्ट फर्स्ट की क्लास है। सभी ज्वाइन करो और बढ़िया से पढ़ाई करो। ठीक है, एकदम फ्रेश मूड में, एकदम ढीले ढीले मत रहा करो, क्लास में एकदम एक्टिव होके बैठा करो। ठीक है, चलो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। दूसरी क्लास ज्वाइन करो विद इन अ मिनट। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू सभी को। साइंस की ही है, हाँ वो साइंस जनरल नॉलेज एक ही बात हो गई। चलो आज की क्लास को यही एंड करते हैं। हाँ कल पढ़ेंगे अब, ठीक है।